से आप पीछे खींचे हैं, क्योंकि बीजेपी का मैं प्रदर्शन देख रहा हूं नंबर्स के हिसाब से खराब नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू की स्थिति खराब है काफी। दे आर स्ट्रगलिंग टू बी नंबर 3। इट इज अ बिग स्ट्रगल फॉर देम वो नंबर 3 आ जाए। उनकी हैसियत नंबर 3-4 की इस समय दिख रही है। देखिए नीतीश कुमार जी यानी जनता दल यू से समता पार्टी के जमाने से हमारा गठबंधन है 25 साल से। 1-1.5 वर्ष का समय जो बीच का था उसको छोड़ दिया जाए तो हमारा भारत की राजनीति के लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कोलिशंस में से एक है। तो इसमें कोई लाइबिलिटी और उसका सवाल नहीं है। जो कोई भी परिस्थिति मैंने बताया तात्कालिक परिस्थिति थी, नीतीश कुमार जी ने बहुत शानदार काम किए। और फिर अंत में सिर्फ यही कहूंगा जो कि संजय जी ने कहा था, देखिए जितना भी सैंपल सर्वे लिया जाता है इतने नजदीकी मामले में बड़ा बयान बिहार के मंत्री का, बड़ा बयान सुरेश शर्मा ने बयान दे दिया है। देखिए एग्जिट पोल के नंबर्स आए, उधर से बयान आ गया। उन्होंने बोला कि चिराग अगर केंद्र में साथ है तो मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि राज्य सरकार में उन्हें साथ आना चाहिए। चिराग साथ में आए, वक्त आ गया है चिराग पासवान साथ में आए। चिराग पासवान के लिए बिहार के सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने बयान दिया है कि वो साथ में आए राज्य सरकार के अंदर। यानी मान रही है बीजेपी कि स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं होगी, चिराग की आवश्यकता पड़ेगी। क्विकली मैं उस बाइट को सुनवा देता हूं, बड़ा बयान बिहार के मंत्री का, सुरेश शर्मा का, सुनते हैं। सेंट्रल में चिराग पासवान हैं और स्टेट में वो नहीं हैं, तो सेंट्रल उनसे बात करेगा। एनडीए के सब सेंट्रल में हैं तो स्टेट में भी उनको साथ रहना चाहिए, ये मैंने कहा। और वो कोशिश की जाएगी तो कहाँ जाएंगे, एनडीए में ऊपर हैं तो नीचे भी वो रहेंगे, ये मैंने कहा। चिराग जी को मनाने क्या स्ट्रेटजी होगी सर? देखिए वो केंद्रीय नेतृत्व उसको तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा। अब ये तो चिराग पासवान जो बिल्कुल गैर जरूरी थे, राजीव रंजन बहुत जरूरी हो गए। बिहार सरकार के मंत्री निकल के कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए साथ में। और आप अपने नंबर्स पर क्या कहते हैं? जो रैलियों में हो रहा था, प्याज टमाटर पड़ रहे थे, जो कि गलत था, लेकिन एक विद्रोह था, वो नंबर्स में भी आपको दिखाई दे रहा है? राजीव जी चाणक्य का बिहार का विश्लेषण देख रहा हूं। बोलिए राजीव जी। सवर्णों ने एनडीए के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान किया है। जी सर। अनुसूचित जाति जनजाति ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। अति पिछड़ी जातियों ने ज्यादा मतदान किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए। 51%। ओबीसी मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में ज्यादा मतदान किया। केवल एमओआई समीकरण में बढ़त है काफी बड़ी बढ़त है महागठबंधन को। इसीलिए मैं इन आंकड़ों का जो विश्लेषण है, मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। और इससे जो निष्कर्ष हैं, देश की इस राज्य की जो बड़ी आबादी है वो अति पिछड़ी जातियों की है, ओबीसी की है, दलितों की है। सवर्णों ने नीतीश कुमार जी और एनडीए को पसंद किया है। तो कुल मिलाकर के ये परिणाम अभी भी मुझे लगता है एनडीए का पलड़ा भारी है और एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मेरे पास काफी सारे आंकड़े सवाल है, फैसला तो काफी सारे आंकड़े हैं, ऐसे फैसले होंगे अभी के मुताबिक एनडीए 90 से 117। हमारी पार्टी की ओर से चिराग पासवान के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। चिराग पासवान ने के सवाल पर कहीं कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि उन्हें साथ आना चाहिए। यानी उन्हें लग रहा है उनकी 5 आए, 4 आए, 3 आए। लेकिन अभी जन की बात का पोल आया, उसने तो स्थिति और खराब कर दी है। जन की बात के पोल ने बोल रहा है कि वो 90 से 117 एनडीए। पार्टी का प्रवक्ता होना, दोनों के बीच में एक फर्क है। ये सरकार चलाने से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये मसला है पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। तो मैं जो कह रहा हूं वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन आई थिंक बीजेपी वांट्स टू गो विद चिराग पासवान, जिस तरह से मंत्री बोल रहे हैं। मैं एक ही बात पे रुक करता हूं। एक ही बात पे जन की बात का आंकड़ा है कि आप 5 to 8 के करीब रह सकते हैं। हालांकि TV9 ने एक आंकड़ा दिया है 3 से 5। मैं अगर सी वोटर के नंबर्स पे नजर डालूं तो उनका तो मानना है कि आपकी स्थिति 1 सीट के लगभग होगी, 1 से 3 तक। लेकिन क्या कहना चाहते हैं, जो अभी कुछ देर पहले बिहार के एक मंत्री ने बयान दिया है कि अगर आप ऊपर साथ हैं हमारे, तो सेंटर में साथ हैं, तो स्टेट में क्यों नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा है ये अपना अमीश जी
कि देखिए हमारी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है और हमारी सोच ये थी कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार का भट्टा बैठा है और वो हमको जानकारी हुई जब हमने ग्राउंड पे काम किया। 4.5 लाख लोगों ने जब अपने वक्तव्य दिए, अपने सबूत दिए, अपनी राय रखी, तो उसी बेस पर हमने ये तय कर लिया था कि नीतीश बाबू का नेतृत्व हमको कबूल नहीं है और उसी के लिए हमने काम किया। हमने नीतीश बाबू को भी चिट्ठियां लिखी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखी, अमित शाह जी को लिखी, नड्डा साहब को लिखी और 6 पेज का लेटर लास्ट लिखा था उन्होंने और उन्होंने गिनाया था किस वजह से नीतीश बाबू के साथ जनता नहीं है। तो हमारा पहला जो प्रयास था वो सफल होता हुआ लग रहा है। अब आ जाओ दूसरी बात पे कि सीट कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी। तो देखिए आंकड़ा, अभी हम आंकड़े पे नहीं जाएंगे, वो 10 नवंबर को एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा, लेकिन एक बात हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा वोट परसेंट बहुत बहुत अच्छा आएगा, इसमें कहीं दो राय किसी किस्म की बड़ा नहीं आंकड़ा मेरे पास है, होगी। बड़ा आंकड़ा मेरे पास है। वोटों का अनुमान